बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़। क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 5। आज के लेक्चर में हम ठोस हालत के बारे में जानेंगे, उसकी कुछ अहम खसूसियात का जायज़ा लेंगे। तो आए चलते हैं क्लास बोर्ड की तरफ। ठोस हालत मादे की 3 तबई हालतों में ठोस तीसरे नंबर पर है। सबसे पहले इस हालत की तारीफ़ पढ़ते हैं कि ठोस हालत मादा कौन सा होता है। मादे की वो हालत जिसकी मखसूस शक्ल और मखसूस वॉल्यूम हो, ठोस कहलाती है। मादे की वो शक्ल जिसकी ख़ास मादे की वो हालत जिसकी ख़ास शक्ल होती है और ख़ास ही वॉल्यूम रखती हैं, वो ठोस कहलाती है। असल में ठोस हालत के अंदर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं और करीब होने की वजह से उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा मजबूत पाई जाती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के मजबूत होने की वजह से जो ठोस है ये सख्त होता है गैस या माया की निस्बत, और इसके साथ साथ मालिक्यूल एक दूसरे के करीब होने की वजह से मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से ज़्यादा हरकत नहीं ज़ाहिर करते। इस वजह से ठोस के अंदर डिफ्यूजन का अमल भी ज़ाहिर नहीं होता। जैसे आपने पढ़ा कि गैस के अंदर भी डिफ्यूजन का अमल देखा जाता है और माया के अंदर भी डिफ्यूजन का अमल देखा जाता है। तो मैं लिखूँगा कि ठोस के मॉलिक्यूल्स या ठोस में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब होते हैं और इनके दरमियान मजबूत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाती हैं, जिसकी वजह से ठोस के मॉलिक्यूल्स हरकत नहीं करते और ना ही इनमें डिफ्यूजन का अमल होता है। तो ये कुछ ठोस के बारे में अहम मालूमात थी, कुछ तफसील थी। सबसे पहले ठोस की हमने तारीफ़ की है कि ठोस मादे की वो हालत है जिसकी एक मखसूस शक्ल होगी, जिसका मखसूस वॉल्यूम होगा, और मखसूस शक्ल मखसूस वॉल्यूम रखने वाली मादे की इस हालत को हम ठोस का नाम देते हैं। हमने कहा कि ये ठोस इस वजह से है मालिक्यूल के दरमियान फासला बहुत कम या ना होने के बराबर, जिसकी वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंतहाई मजबूत, जो कि इन मालिक्यूल्स को हरकत ना करने की वजह बनती हैं इन मॉलिक्यूल्स के, और हरकत ना करने की वजह से ठोस के अंदर डिफ्यूजन का अमल भी नहीं देखा जाता, जैसे कि माया और गैस के अंदर देखा जाता है। मिसाल के तौर पर ठोस की मिसालें लिखते हैं। आप बात करते हैं जी आम खाने का नमक, ये ठोस की मिसाल है। आप बात करते हैं शुगर का मॉलिक्यूल, तो ये ठोस की एक शक्ल है। आप लिखते हैं
ग्लास, ये भी ठोस है। आप लिखते हैं रबर, ये भी ठोस की एक शक्ल है। आप लिखते हैं अमोनियम क्लोराइड, ये भी ठोस की एक शक्ल है। आप लिखते हैं डायमंड, ये भी ठोस ही है, वगैरह वगैरह। मतलब इस तरह की बेशुमार मिसालें दी जा सकती हैं। ये सारे अज्जा जो मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे ठोस ही हैं। हमने कहा कि ठोस वो शय होगी जिसकी एक मखसूस शक्ल होगी। इन तमाम की कोई ना कोई मखसूस शक्ल ज़रूर होती है, ख़ास वॉल्यूम घेरती हैं, जगह घेरती हैं ख़ास, और इनके मॉलिक्यूल, इनको बनाने वाले मॉलिक्यूल एक दूसरे के इंतहाई करीब होते हैं, जिसकी वजह से मज़बूत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं और ये हरकत नहीं कर सकते। अगर मैं ठोस हालत की कुछ अहम खसूसियात की बात करूँ तो अहम खसूसियात में ठोस की अहम खसूसियात हम पढ़ेंगे। पहले नंबर पे मेल्टिंग पॉइंट, इसके अलावा हम पढ़ेंगे रिजिडिटी, रिजिडिटी कहते हैं सख्तपन को, या हम इसके अलावा पढ़ेंगे ठोस की डेंसिटी। ये ठोस की कुछ अहम खसूसियात हैं, एक एक करके तीनों का तज़किरा करते हैं। पहले नंबर पे मेल्टिंग पॉइंट। सबसे पहले तो मेल्टिंग पॉइंट की तारीफ़ लिखते हैं। जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट की तारीफ़ की, फ्रीजिंग पॉइंट की तारीफ़ की किसी माया के लिहाज से, इसी तरह ठोस के लिहाज से हम एक मज़ीद यहाँ पे तारीफ़ समझेंगे और पढ़ेंगे। मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं? किसी भी ठोस का मेल्टिंग पॉइंट, किसी भी ठोस का मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर कोई माया और ठोस के दरमियान डायनामिक इक्विलिब्रियम, माया और ठोस के दरमियान डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम हो, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। अगर हम इससे मज़ीद आसान करके इसको समझना चाहते हैं, इसी तारीफ़ को इससे भी ज़्यादा आसान शक्ल के अंदर, तो मैं इस तरह भी मेल्टिंग पॉइंट की तारीफ़ लिख सकता हूँ कि वो टेम्परेचर जिस पर कोई ठोस, वो टेम्परेचर जिस पर कोई ठोस पिघलना शुरू कर दे, वो टेम्परेचर जिस पर कोई ठोस पिघलना शुरू कर दे, क्या कहलाता है? मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। तो दो तरह से हम मेल्टिंग पॉइंट की तारीफ लिख सकते हैं। मैंने कहा कि वो टेम्परेचर जिस पर किसी भी ठोस
और उसी ठोस की जो माया हालत है, दोनों के दरमियान में एक इक्विलिब्रियम कायम हो जाएगा, डायनामिक इक्विलिब्रियम। उस हालत पे उस टेम्परेचर को मैं क्या कहूँगा, मेल्टिंग पॉइंट का नाम दूंगा। या मैं कह सकता हूँ कि वो टेम्परेचर जिस पर कोई ठोस पिघलना शुरू कर देता है वो भी क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट पर चूँकि किसी भी ठोस का और माया का आपस में डायनामिक इक्विलिब्रियम कायम हो चुका होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट को मैं एक मसावात की मदद से भी समझ सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि ये वो टेम्परेचर है जिस पर ठोस भी और उसकी माया शक्ल भी आपस में पाई जाती हैं। दोनों हालतें एक दूसरे के साथ मौजूद होती हैं, एक इक्विलिब्रियम की हालत में होती हैं, ठोस और माया हालत किसी भी शय की। तो वो टेम्परेचर जिस पर ये काम होगा, मैं उस टेम्परेचर को उस ठोस के मेल्टिंग पॉइंट से जानूंगा। दूसरे नंबर पर हम बात कर रहे हैं रिजिडिटी। अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की मिसाल के लिहाज से बात करूं तो सोडियम क्लोराइड, इसका मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेल्सियस है। आप ये भी बात ज़हन में रखेंगे कि हम आगे चल के ये भी पढ़ेंगे कि ठोस की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं अशकाल के लिहाज से। कुछ इकसाम ऐसी होती हैं जिनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इतने ख़ास नहीं होते, लेकिन कुछ ठोस की इकसाम ऐसी होती हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट बड़े अहम और ख़ास होते हैं और मखसूस वैल्यू रखते हैं। उन्हीं में से सोडियम क्लोराइड एक ठोस है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेल्सियस है और ये बड़ा ही मखसूस मेल्टिंग पॉइंट है। और सोडियम क्लोराइड जैसे क्रिस्टल को या ठोस को मैं क्रिस्टलाइन ठोस के नाम से भी जानता हूँ। दूसरे नंबर पर है रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या है? रिजिडिटी कहते हैं सख्तपन को, सख्तपन। अब ठोस के मॉलिक्यूल्स हम जानते हैं, ठोस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और मखसूस जगहात पर मौजूद होते हैं, इसलिए ये मोबाइल नहीं होते। मोबाइल से मुराद है ऐसी चीज़ जो हरकत कर सकती हो। तो हमने कहा कि ठोस के मॉलिक्यूल चूँकि एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, करीब होने की साथ साथ इनकी पोजीशंस भी 3 एक्सिस के अंदर बड़ी मखसूस होती है, फिक्स्ड पोजीशन होती है। लिहाजा अपनी फ़िक्स पोजीशन की वजह से, मखसूस शक्ल की वजह से ये अपनी पोजीशन को, अपनी जगह को छोड़ते नहीं हैं, बल्कि अपनी जगह के ऊपर ही मौजूद होते हैं। और अपनी जगह पर रहते हुए अगर किसी किस्म की मोशन ज़ाहिर करते हैं तो वो अपनी जगह पर रहते हुए ज़ाहिर करते हैं। ठोस के मॉलिक्यूल के अंदर एक ही तरह की मोशन पाई जाती है जो कि वाइब्रेटरी मोशन होती है। तो ठोस के मॉलिक्यूल एक मखसूस जगह पर मौजूद होने की वजह से अपनी जगह नहीं छोड़ते, अपनी जगह पर रहते हुए, अपनी जगह पर मौजूद ये सिर्फ आगे पीछे की जानिब यानी कि वाइब्रेटरी मोशन कर सकते हैं। और इस वजह से हम कहते हैं कि ये ठोस के मॉलिक्यूल मोबाइल नहीं होते। ठोस के मॉलिक्यूल्स की इस खासियत को रिजिडिटी का नाम दिया जाता है। ठोस की ये खासियत रिजिडिटी कहलाती है। मज़ीद आगे चलते हैं। तीसरे नंबर पर था डेंसिटी। ये भी एक अहम खसूसियत है ठोस की, डेंसिटी। डेंसिटी किसे कहते हैं? किसी भी ठोस हालत के इकाई
ठोस हालत के इकाई वॉल्यूम के मास को डेंसिटी कहते हैं। ये जो मैंने लाइन लिखी है, जो मैंने तारीफ लिखी है डेंसिटी की, इसके मुताबिक मैं डेंसिटी का फार्मूला यहाँ पे लिख सकता हूँ। डेंसिटी का फार्मूला बनता है कि डेंसिटी बराबर है मास और वॉल्यूम के दरमियान निस्बत के। मास को मैं ज़ाहिर करता हूँ m से और वॉल्यूम को मैं ज़ाहिर करता हूँ v से, जबकि डेंसिटी को ज़ाहिर किया जाता है d से। तो डेंसिटी किसके बराबर होगी? मास और वॉल्यूम की निस्बत की। या मैं कह सकता हूँ कि इकाई वॉल्यूम के मास को डेंसिटी का नाम दिया जाता है। इकाई वॉल्यूम से मुराद मेरी 1 ग्राम फी क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 ग्राम फी क्यूबिक डेसीमीटर या 1 किलोग्राम फी क्यूबिक मीटर, इनमें से कुछ भी हो सकती है। लिहाजा अगर मैं डेंसिटी के यूनिट की बात करूं तो ठोस के हालात में जो डेंसिटी है इसके यूनिट को ज़्यादातर ग्राम फी क्यूबिक सेंटीमीटर ही रखा जाता है, क्योंकि ठोस वज़नी होते हैं। ठोस ऐसी अशिया होती हैं जिनका मास ज़्यादा होता है। मास ज़्यादा होने की वजह से ये कम जगह घेरती हैं, और जितनी जगह कम घेरेंगे डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो लिहाजा ज़्यादा डेंसिटी के लिए मैं ग्राम फी क्यूबिक सेंटीमीटर का यूनिट को इस्तेमाल करता हूँ। अगर मैं ठोस, माया और गैस तीनों के दरमियान डेंसिटी का मुवाजना करूँ तो ठोस की डेंसिटी माया और गैस की डेंसिटी की निस्बत ज़्यादा होती है। मैं सिर्फ अगर गैस की डेंसिटी के लिहाज से बात करूं तो 1000 गुना से भी ज़्यादा डेंसिटी रखते हैं जो ठोस होते हैं गैस की निस्बत। इसी तरह से इनकी डेंसिटी माया की निस्बत भी ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि ठोस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। जितने मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब होंगे उनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उतनी ज़्यादा मजबूत होती चली जाएंगी। मॉलिक्यूल अपनी जगह को छोड़ेगा नहीं, वो अपनी जगह पर रहते हुए ही अगर मोशन करेगा तो वाइब्रेटरी मोशन करेगा, और इस मोशन के दौरान वो मॉलिक्यूल इकट्ठा रहते हुए, मॉलिक्यूल्स की तादाद ज़्यादा होते हुए उनका मास ज़्यादा होता है, जगह कम घेरता है, जिसकी वजह से इनकी मैं कह सकता हूँ कि डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। अगर मैं मिसाल की मदद से इसको समझूँ तो हम कह सकते हैं कि एल्युमिनियम की डेंसिटी लोहे की और सोने की डेंसिटी, तीन ठोस अशिया की डेंसिटी की बात करते हैं। एल्युमिनियम की डेंसिटी है 2.70 ग्राम फी क्यूबिक सेंटीमीटर, जबकि लोहे की डेंसिटी होती है 7.86 ग्राम फी क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर मैं सोने की बात करूं तो इनमें से इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, जो कि 19.3 ग्राम फी क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि ठोस अशिया की डेंसिटी माया और गैस की निस्बत 1000 गुना ज़्यादा होती हैं। मेल्टिंग पॉइंट के अंदर हम बात कर रहे थे कि वो टेम्परेचर जिस पर कोई ठोस और माया दोनों आपस में इक्विलिब्रियम की हालत में हों, वो टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। कंपाउंड दो तरह के होते हैं, आयोनिक भी और कोवलेंट भी। अगर मैं दोनों कंपाउंड के बारे में मेल्टिंग पॉइंट के लिहाज से बात करूं तो चूँकि दोनों तरह के कंपाउंड एक बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक बड़ा स्ट्रक्चर रखते हैं, एक बड़ा नेटवर्क रखते हैं एटम्स का, जिनके मिलने से मॉलिक्यूल बना होता है, कंपाउंड बना होता है। तो लिहाजा आयनिक और कोवलेंट कंपाउंड के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो भी आम हालात की निस्बत ज़्यादा होते हैं, जिसमें मैंने एक मिसाल आपको दी थी कि सोडियम क्लोराइड, इसका मेल्टिंग पॉइंट इसके इसी नेटवर्क की वजह से और इसके बड़ी साख्त, बड़े स्ट्रक्चर की वजह से ज़्यादा होता है। और इसके साथ साथ आपने रिजिडिटी को भी और डेंसिटी को भी यहाँ पर तफसील से समझा है, और इस बात का भी मुवाजना किया कि ठोस अशिया की डेंसिटी माया और गैस दोनों की निस्बत ज़्यादा होती है।
अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में आपने पढ़ा कि मादे की ठोस हालत किसको बोला जाता है। इसकी कुछ अहम खसूसियात आपने पढ़ी, जिसमें आपने मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा, रिजिडिटी पढ़ी और साथ ही साथ आपने ठोस की डेंसिटी को भी समझा और ये भी पढ़ा कि क्यों ठोस की डेंसिटी माया और गैस की निस्बत ज़्यादा होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा, आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।